नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दुनिया में अब तक 2,19,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हैं, जबकि 7,76,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच न्यूजीलैंड में दूसरी बार संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने आम चुनाव को 4 सप्ताह तक टालने का फैसला लिया है, जबकि अमेरिका में अब तक संक्रमण से दुनिया में सर्वाधिक 1,73,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में बहुत तेजी से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर पीएम ने कहा है कि अब देश में 17 अक्टूबर के बाद ही चुनाव होंगे। विपक्ष ने पीएम के फैसले का समर्थन किया है। हालांकि जेसिंडा अर्डर्न ने इससे आगे चुनाव की तारीख बढ़ाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार से पूर्व देश में कोरोना वायरस का दोबारा लौटना चिंता की बात है। ब्रिटेन के बाद अप्रैल से जून की तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में करीब 27.8% और इजराइल की अर्थव्यवस्था में करीब 28.7% की रिकॉर्ड गिरावट आई है। जापान सरकार के अनुसार 1980 के बाद से जीडीपी में यह सबसे बड़ी गिरावट है। हालत यह है कि जापान में लोगों के पास महामारी की वजह से खर्च करने लायक आमदनी भी नहीं रह गई है। दूसरी तरफ इजराइल के सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक महामारी के चलते उपभोक्ता खर्च, व्यापार और निवेश बुरी तरह प्रभावित हैं। देश के निर्यात में 29.2% और निजी खर्च में 43.4% की गिरावट आई है। ब्राजील में एक दिन में 620 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ देश में मौत का आंकड़ा 1,07,852 के पार हो गया है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन में पिछले 24 घंटों के भीतर 22 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। रविवार को नए मामलों का आंकड़ा 19 था। चीन में अब तक कोरोना के कुल 84,849 मामले सामने आ चुके हैं। 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 6.4 आंकी गई। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ समझौते को अपना स्वतंत्र फैसला बताया है। यूएई ने इस मामले में ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी की धमकी पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे अस्वीकार और भड़काऊ बताया है। इसके लिए अबू धाबी में ईरानी राजदूत को तलब किया गया था। विदेश राज्य मंत्री अनवर गरवाश ने कहा कि यूएई इजराइल समझौते का ईरान से कोई वास्ता नहीं है। हम यह बात पहले भी कह चुके हैं। हम अपने फैसलों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे बयानों से खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर गहरा असर पड़ेगा। भारत में 2002 में चॉकलेट की खपत जहां 1 लाख टन थी, वो 2013 में 2 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन अब चॉकलेट उद्योग पर जल्द ही संकट के बादल गहरा सकते हैं। ऐसे में यदि आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो जल्द भरपूर चॉकलेट खाकर अपनी इच्छा पूरी कर लें, क्योंकि दुनिया में जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, ऐसे में आशंका है कि चॉकलेट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कोक भी दुनिया से गायब हो जाए। ये दावा किया यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक यदि दुनिया में इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो आने वाले 40 साल में दुनिया से चॉकलेट का नामो निशान मिट जाएगा। कोरोना संकट के कारण अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के तरीके बदल गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन को कड़ी टक्कर देने के लिए बड़ा डिजिटल अभियान चलाने की योजना बनाई है। यह कन्वेंशन 4 दिन तक चलेगा। ट्रंप के प्रवक्ता टीम मुर्तो ने कहा कि उनकी पार्टी इन 4 दिनों में डिजिटल प्रचार पर 75 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यूट्यूब पर लगातार 96 घंटे भी प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा कई बड़ी वेबसाइट और न्यूज आउटलेट्स पर कैंपेन चलाए जाएंगे। लेबनान के कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री ने विस्फोट के बाद संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते देश में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान मेडिकल सुविधाएं चलती रहेंगी। बेरूत पोर्ट के पास 4 अगस्त को विस्फोट हुआ था, जिसमें करीब 200 लोगों की मौत हुई थी। देश में सोमवार को 456 नए केस मिले। यहां मरीजों की संख्या 9,337 हो गई है, जबकि 105 लोगों की जान जा चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कमाई में पिछले साल इजाफा हुआ है। 2019 में उनकी कमाई करीब 11,22,000 बढ़ी है। इसके साथ ही उनकी सालाना आमदनी अब बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपए हो गई है। वह 2 अपार्टमेंट और रूस में बनी 4 गाड़ियों के मालिक भी हैं। पुतिन अपने 2 अपार्टमेंट्स में से फिलहाल एक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास मौजूद 3 गाड़ियों में 2 GAZ M21 कार, एक लाडा निवा SUV और एक सामान ढोने में इस्तेमाल होने वाली स्विफ्ट ट्रेलर गाड़ी है। देश के बाहर उनकी कोई भी संपत्ति नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।